ओम नमः सिद्धेभ्यः। एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दितं धोदगादिकं मलम् प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौ असिद्धे विशुद्धसा भावे समणेयणानदंस चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताम् सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अजावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणि वाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 202 पृष्ठ 393। आपिच्छ बंधुवग्गम विमोचिदो गुरुकलत्पोतेहिं आसिज्जणानदंसं चरित तव वीर्यायारम्। इसमें पंचाचार की चर्चा के प्रसंग में अपनी वीर्याचार पर चर्चा आज चलना थी, वह हम यथाशक्ति समय अनुसार लेते हैं। पहले हमें जानना है कि वीर्य कहते किसको, वीर्याचार कहते किसको। मैंने आपको बताया था कल कि जैसे और सब आचार आपको दिखते हैं, दर्शनाचार भी, ज्ञानाचार भी। भाई मुनिराज यदि ज्ञानाचार कर रहे होंगे तो चाहे शास्त्र वांचन करें, लेखन करें, स्वाध्याय करें, बोलें, कुछ ना कुछ तो दिखेगा ना ख्याल में। ऐसी श्रद्धांतपरक चीजें भी बाहरी क्रिया से दिखती हैं, ऐसी चारित्र परक भी दिखती हैं, तप परक भी दिखती हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि जो वीर्याचार है ये कहीं दिखता नहीं। ये उसका मुनिचर्या का सीधा पार्ट नहीं है। ध्यान देना, बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं। ये मुनिचर्या का पार्ट नहीं है, अंग नहीं है। तो फिर क्यों पंचाचार कहे, क्यों भाई ठीक है कहे, उसका कारण बता रहा हूं अभी। लेकिन पहले ये समझ लो कि उसका पार्ट नहीं है, ये फिजिकल पार्ट है ही नहीं। जैसे चार इसके फिजिकल पार्ट है तो वो फिजिकली दिखते हैं, ये इसका फिजिकल पार्ट नहीं है इसलिए दिखता नहीं। जैसे गाड़ी में जितने पार्ट होते हैं उनमें ईंधन कौन सा पार्ट, ईंधन तो कोई पार्ट नहीं। बताओ आप, गाड़ी जो बनती है फैक्ट्री में, ठीक है ना, वो ईंधन से सब पार्ट चलते हैं, लेकिन ईंधन गाड़ी का पार्ट नहीं होता। ये होता है? नहीं। बताओ गाड़ी में कौन सा पार्ट आप अलग से डलवाते हो, लेकिन ईंधन अलग से ही डलता है कि नहीं डलता? खर्च हो जाता है फिर डलता है, खर्च हो जाता है फिर डलता है। समझ गया डिफरेंस है कि नहीं? तो चूंकि वो ईंधन जब आप गाड़ी बनती है कोई इंजीनियर को कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन वो इंजीनियरों को जितने पार्ट बनाते हैं वो ईंधन से कैसे चलेंगे ये ध्यान में रख के बनाते हैं। वो जानते हैं कि ईंधन के बिना ये पार्ट इसको 1 इंच भी नहीं चला सकता। तो शेष चार जो आचार हैं वो मुनि धर्म का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा ढांचा है। लेकिन वो सारे पार्ट, सारे आचार चलते कैसे हैं? वो वीर्याचार से चलते। यदि ये वीर्याचार रूपी ईंधन नहीं हो तो वो चारों आचार भी चलने वाले नहीं। ये विषय बड़ा गंभीर है, थोड़ा एकाग्रता से सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा।
गहराई है इसमें। कल ही मैंने बता दिया था, 4 आचार आपको दिखेंगे, वीर्याचार कहीं दिखेगा नहीं, उसको आपको फील करना पड़ेगा, समझ गया? वो फीलिंग्स में आएगा, लेकिन चाक्षुष नहीं होगा, इंद्रियों से पकड़ में नहीं आएगा, बहिर्मुखी वृत्ति से पकड़ में नहीं आएगा, वो अंतर्मुखी वृत्ति से पकड़ में आएगा। आजकल जो एक बड़ी कॉमन बात चलती है, पंचम काल कहते हैं, अरे साहब पंचम काल है। अब पंचम काल में तुम चौथे काल वाले साधुओं से तुलना करोगे तो कहां से हो जाएगी? अब ये कहना इसलिए बेकार की बातें हैं, क्योंकि कुंद आदि आचार्य जिन्होंने लिखा ये सारा विवरण, वो सब चौथे काल के नहीं, पंचम काल के थे, समझ में? और जब वो पंचम काल में रह के स्वयं इनको साधते थे सहज ही, प्रसन्नता पूर्वक, ख्याल में, और उनके बारे में क्लियर लिखते हैं कि जो ऐसा नहीं करे वो गलत है, तो इसका मतलब है कि ये काल कभी बाधक नहीं है, नहीं तो उन्हें भी बाधक होता, परिस्थितियां बाधक नहीं होती। मैं आपको अभी 1-2 ऐसे प्रसंग बताऊंगा कि आप सुन के चौंक जाए, उस दृष्टि से कभी देखा ही नहीं होगा, सोचा नहीं होगा। वीर्य या वीर्याचार ये आत्मिक चीज है, ये दैहिक चीज नहीं, ये मुनि धर्म के बाहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी नहीं आता। कैसे? मैं आपको एक बात बताता हूं, आपके अंदर आत्मबल है, जितना आत्मबल है उतना काम कर सकते हैं, देह बल की बात नहीं कर रहा, आत्मबल, समझ में? हमने जिस बुंदेलखंड के क्षेत्र के निवासी हैं हम, उस क्षेत्र में आप आज भी ग्रामीण अंचल में जाएंगे तो आल्हा उदल के इससे सुनाए जाते हैं, गीत लोक गीतों में गाया जाता है। उनमें कहते हैं ये इतने मतलब हिम्मती थे कि किसी युद्ध में गर्दन कट गई, आप समझिए जरा सोच के, क्या गर्दन कट गई, उसके बाद भी उन्होंने 17 लोगों को मारा था। तलवार चलती रही, हाथ चलते रहे, अब जब गर्दनी कट गई तो आंखें कहां रही, देखा किसको? लेकिन जो भी उन पर आक्रमण कर रहे थे वो अपने करते रहे लगातार। मैं पूछना चाहता हूं कि यहां एक तो आक्रमण करने वाला कोई आता दिखे तो यहां पेट का हाजमा खराब होता है, और वहां गर्दन तक कट गई, लेकिन आत्मा भी देह से नहीं निकली थी, समझ गया? उस स्थिति में ये वहां के लोकगीतों में जीवित है। आज आप ये तो चलो पुराने बातें हो गई, आज के जो भारत का इतिहास है, जो 3 युद्ध भारत ने लड़े, उनमें कई ऐसे हैं जिनके साथ ये घटना हुई। कैसे हुई ये चलो कोई बात नहीं, ये बात आपको नहीं आई समझ में, क्योंकि आपने कभी युद्ध नहीं लड़ा, मोर्चे पे नहीं गए, तो जो चीज देखी भाली हो तो वो समझ आती है, जो देखी भाली नहीं समझ में कहां से आती? कोई बात नहीं। एक बात बताओ, त्रियंच गति में आत्मा हो ही यही जीव जाता है कि कोई अलग से जीव जाता है? यही जीव होता है। वहां छेदन भेदन भूख प्यास भार वहन है में आतप त्रास, ये जो कुछ होते हैं ये जीव सह लेता है कि कोई और जीव सहता है? जीवों की वैरायटी अलग अलग है क्या? कि एक है जो त्रिंच गति में ही रहते हैं, एक है जो नरक गति में ही रहते हैं, एक है जो देव गति में ही रहते हैं। हम तो बहाना कर लेते, अरे साहब हम तो बड़ी ऊंची हाई सोसाइटी वाले हैं, हम तो ऐसे में रह ही नहीं सकते, हम बहाना करते हैं। अब तुलना करिए कि आत्मा वही, जीव वही, और उस गति में गया तो कैसे सह लिया? यहां कहते हम सुबह सुबह बिस्तर से तब आंख खुलती है जब चाय मिल जाए, उसके बिना आंख नहीं खुलती। और वहां नरकों में गए तो 3 लोक को नाजुजू खाए, मिटे ना भूख
कड़ा ना लहाए, एक दाना नहीं मिलता खा, सागरों पर्यंत भूखे रह लेते। हम यहां घबराते, अरे साहब तपस्या करेंगे, अनशन तप कर लेंगे, आहार नहीं करेंगे, क्या होगा? अरे आत्मा में सामर्थ्य इतनी है कि सागरों पर्यंत भूखा रह ले। और ऐसा नहीं कि भूख नहीं लगे, भूख भी लगे तो भी सागरों पर्यंत भूखा रह ले, इतनी सहन शक्ति आत्मा में। सर्दी गर्मी की कितनी सहन शक्ति है? मेरु समान लोहे गल जाए ऐसी शीत उष्णता। माइनस टेम्परेचर इतना कि तो भी लोहा गल जाए इतना माइनस, और प्लस कितना कि लोहा गल जाए इतना प्लस। और छोटा मोटा लोहा नहीं, मेरु समान। कितनी भयंकर ठंडक और कितनी भयंकर गर्मी होगी। और उसको ये जीव सागरों पर्यंत सह के मरता नहीं है, निगोद नहीं है कि एक श्वास में 18 बार जन्म मरण हो जाए। वहां तो उतनी लंबी आयु होती है, उसके बावजूद वो जीवित रहता है, मरता नहीं। आलू आदि में जो जीव होते हैं, गोभी में जो जीव होते हैं, वो तो सूक्ष्म मांसल जीव हैं। वो भी पानी में घंटों उबालो और मरते नहीं। जो ज्यादा इनका निषेध किया ना, ज्यादा फोकस किया जाता ना जमीन के नीचे आलू पे और ऊपर गोभी पे, इसलिए भी किया जाता है। इनका अत्यंत त्याग इसलिए भी बताया गया क्योंकि इनमें जो जीव होते हैं वो घंटों आप बॉइलिंग टेम्परेचर में उसमें भी बच जाते हैं। समझ गए? और उसके बाद वो जीवित रह के ब्लड में मिलके ब्रेन में जाके बैठ जाते हैं। वहां से ये जितने भी मिर्गी, दौरे, फिट से जो बीमारियां हैं जन्म देते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहां तो एक खोलते पानी में उंगली चली जाए, हाय घर सिर पे खड़ा कर ले, छाला आ गया, छाला आ गया, और वहां पूरी बॉडी उबल रही है। फिर भी आयु पूरी नहीं हुई, तो वो कष्ट सह के भी जी लिया। वो सम्यक दृष्टि नहीं है, ज्ञानी नहीं है, ध्यान रखिए। उसकी भी देह दृष्टि है, समझ गए? वो देह दृष्टि वाला सह के भी जी लेता है। ऐसी आत्मा की अनंत सामर्थ्य, समझ में? उस अनंत सामर्थ्य को बुला के बहाने करते हैं। अरे साहब इतनी गर्मी में तुम ग्रस्त तो एसी लगा के रहते हो, महाराज जी कैसे बिना एसी के रहे? तुम उन पर जुल्म करना चाहते। अरे भाई उन्हें एसी का ही मजा लेना है तो आराम से ग्रस्त रहे। हम कब मना करते? हम कब मना करते? खूब बैठो, लेकिन फिर साधु पद शोभेगा नहीं, फिर साधु नहीं। या तो विषय कषाय की पूर्ति चलेगी या वीर्याचार चलेगा। विषय कषाय की पूर्ति करना यह कायरता की कमजोरी की निशानी है। यह विषयों के सामने समर्पण करना है। विश्व के इतिहास में याह्या खान सबसे ज्यादा बदनाम क्यों हुआ? जनरल नियाजी सबसे कमजोर चरित्र का क्यों कहलाए? ये दो नाम समझ रहे हो? जब 1971 का युद्ध हुआ था पाकिस्तान से, तो याह्या खान और जनरल नियाजी ये प्रमुख व्यक्ति थे पाकिस्तान में। 1 लाख सैनिकों ने हथियार डाले थे, जबकि भारत की सेना जिसके सामने हथियार डाले वो कुछ हजार थी। उस कुछ हजार सेना के सामने 1 लाख सैनिकों ने हथियार डाले थे, आत्मसमर्पण किया था। भैया किसने जिताया और किसने हराया ये बताओ? जिसने आत्म पुरुषार्थ आत्मविश्वास खोया उसने समर्पण किया, और जिन्होंने आत्मविश्वास नहीं खोया वो जीते। तो ये धर्म वीरों का है कि कायरों का है?
वीर्य शब्द मूल में वीर से बना है और वीर विशेषण वीर से बना है। जो पुरुषार्थी है वो वीर है। जब आप क्षमा वीर से भूषण बोलते हो तो उसका मतलब क्या है? दिगंबर मुनिराज के मुकाबले पुरुषार्थी कोई दूसरा होता नहीं, और जो विषयों के सामने समर्पण करता है उसके वो साधु कभी हो ही नहीं सकता, दिगंबर मुनिराज कभी हो नहीं सकता, उसके मुकाबले कायर कोई नहीं। देखो, हम गृहस्थ लोग हैं, हम एक चींटी से भी डरे, छिपकली से भी डरे चलेगा, लेकिन मोर्चे पे जाने वाला सैनिक यदि वो डरने की सोचे भी तो नहीं चलेगा। क्यों? तूने संकल्प किसका लिया, तूने ड्रेस किसकी पहनी, पद किसका अंगीकार किया, ये तो तय कर पहले। जब कोई युद्ध होता है तो कंपनी कमांडर अपनी कंपनी की जब मीटिंग लेता है उसके पहले उसमें एक बात कहता है, आगे ये हो सकता है, आपको समझ में आ गया? इज दैट क्लियर? वो कहते क्लियर। अब ये सुन लेना कि यदि जिसको ये काम करना हो, लड़ाई करना हो, युद्ध करना हो, सो तो रहो साथ में, और जिसको यदि हिम्मत नहीं है तो अभी लौट जाओ। लेकिन यदि युद्ध के मोर्चे पे जाने के बाद किसी ने पीठ दिखाई, कायरता की सोची, तो उसे मैं सबसे पहला व्यक्ति हूंगा जो गोली मारूं। योद्धा का वेश लेने के बाद कायरता की बात स्वीकार नहीं है, उसके बाद सीधी गोली पड़ती है, चाहे दुश्मन की पड़े चाहे कंपनी कमांडर की पड़े, वो अक्षम्य है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही परम सूरवीरता का मुनिपद लेकर के जो विषयों के सामने समर्पण करते हैं वह अक्षम्य है, उनकी बहानेबाजी अक्षम्य है। आप उनको बेचारा नहीं कह सकते। मुनिराज कभी बेचारे नहीं होते हैं। चारे किसको चाहिए, बहाने किसको चाहिए, साधन किसको चाहिए? भोगियों के लिए। योगियों के लिए साधन नहीं चाहिए होता, योगियों के लिए तो साधना चाहिए होता। समझ में? हमने क्या बनाया? कभी काल का, कभी शरीर संस्थान संघ। अरे संस्थान संघ ना, बताइए कुंदकुंदाचार्य का कौन सा संस्थान संगठन था? समंतभद्र का कौन सा था? बताइए। यही था ना, कोई स्पेशल तो नहीं था। तो आप कमजोरी है अंतरंग में और बहाना बनाते हो बहिरंग का। समझ में? मैं ऐसा कहूं कि मेरा पड़ोसी बड़ा आलसी है, सुबह 9 बजे तक उठता नहीं है, इसलिए मैं उठ नहीं पाता, चलेगा? तो जीव आदमी है, वो नहीं उठता, उससे क्या लेना देना? तेरा पड़ोसी आलसी है ना, तू क्यों आलस की बातें कर रहा? ऐसे ही मेरा ये पड़ोसी जो शरीर है ये विषयों की डिमांड करता है, करने। तू क्यों आलसी बनता है ये तो बता पहले। तू पुरुषार्थी है कि आलसी है? वीर्याचार से जो मना करता है, वीर्याचार में जो बहानेबाजी करता है, समझ लेना वह बिना तेल की गाड़ी है। क्या कहोगे उसे? डब्बा कहते हैं, डब्बा। समझ में है ना? सारे पुर्जे सही हो लेकिन जो चलती ही नहीं उसे क्या कहोगे? डब्बा ही तो कहोगे। ऐसे ही जिसके अंदर पुरुषार्थ की भावना नहीं है, वीर्याचार नहीं है, विषयों के सामने जो समर्पण करता है, परिस्थितियों के बहाने गढ़ता है, वो समझ लेना वीर्याचार से रहित है, वह मुनिराज पद के योग्य ही नहीं। मुनिराज होंगे तो बहाने करेंगे नहीं, शरीर के, काल के, परिस्थितियों के। यदि मुनि है तो बहाना करेंगे नहीं, और जो बहाना करेंगे वो मुनि 3 काल में हो सकते हैं। क्यों? इसीलिए यहां कहा था आचार्य देव ने कि आसिज्य प्राण दंसन चरित तम वीर्यायाम। पंचाचार को पहले अपने आप में तोल लो,
क्या ये पांचों तुम्हारे काबू में हैं? तुम्हारे परिणाम इनके लिए बिल्कुल तत्पर हैं? तब दीक्षा लेने संघ में जाना, उसके पहले जाना नहीं। हमारे यहां आजकल चल क्या गया, भावुकता में दीक्षा ली, कई कारण होते हैं। दीक्षा ली कि बाकी वो पढ़ लेंगे, सीख लेंगे, ये तरीका ही नहीं है। जो तरीका अपनाया जा रहा है वो तरीका नहीं है। समझे कि नहीं? ये हमें समझना पड़ेगा। वास्तविकता क्या है ये जानना पड़ेगा। ये वीर्याचार वह अंग है जिसको नहीं समझा तो मुनि धर्म ही समझ में नहीं आएगा। मैंने इसीलिए बात शुरू कहां से की थी? ये वीर्य गुण किसका है? ये आत्मा का गुण है। पुरुषार्थ करता कौन है? कि आत्मा करता है। समझ गए ना? इसलिए पुरुषार्थ की बात आत्मा से देखना, शरीर से देखना नहीं। और ध्यान रखना, एक छोटा सा शरीर, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, वो भी कितना सह लेते हैं। कौन सह लेता? आत्मा से। क्यों? उसमें अपार सामर्थ्य। नरक निगोदों के दुख भी, क्यों? ये शरीर पिघल गया, पिघल गया, इतनी सर्दी गर्मी सही, और आज आप जरा सी सर्दी होते ही हीटर और जरा सी गर्मी होते ही एसी की बात करते हैं। इसका मतलब अभी आपने वीर्याचार को पहचाना ही नहीं है। यह आत्मा का गुण है। जिसने आत्मिक बल को पहचाना उसके लिए विषयों के प्रति कायरता आती ही नहीं है। और जिसको विषयों के प्रति कातरता आती है, देखो दो शब्द हैं, एक कायरता और एक कातरता। कातरता काटने वाली नहीं है, कातरता माने इच्छा। समझ गए ना? क्या करें? थोड़ा सा व्यक्ति भीख क्यों मांगता है? भूखा होके नहीं मांगता। हर कोई भूखा से नहीं मांगता, कातर होके मांगता। वो अपने इच्छाओं के आगे हार गया। भाग्य पर भरोसा नहीं कि हमें कल रोटी मिलेगी, आज जितना मिले लूट भर लो घर। ये है कातरता। समझ रहे? तो जीव कातर हो जाता है, और जो ये कातरता है यही उसके पुरुषार्थ को कायरता में बदल देता है। जब हम इच्छाओं के आगे समर्पण करते हैं तो हम कायर हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, हमारा पुरुषार्थ नहीं रह जाता। इनके आगे जब समर्पण नहीं करोगे, अपने स्वरूप का चिंतन करोगे, अपने स्वरूप का आत्मबल जागृत करोगे, तो वीर्याचार होगा, अन्यथा तो कायरता होगी और कातरता होगी। डिफरेंस समझे? अभी देखो, इसमें बहुत सी बातें मुझे आपको बतानी है। अन्य चारों आचारों में प्रवर्तन करते हुए अपनी शक्ति को नहीं छुपाना, माने वीर्याचार का कोई अलग से रोल नहीं है। पेट्रोल का अलग से क्या रोल है बताओ? सब पार्टों को चलाने के अलावा उसका अपना रोल क्या है? जैसे गाड़ी के हर पार्ट का आप अपना रोल कहते हो, इंडिविजुअल, वो अपना उतना ही काम करता है और कुछ नहीं करता। लेकिन पेट्रोल अपना क्या काम करता है? कि वो अपना कुछ काम नहीं करता, उसका काम ही इसी में है कि गाड़ी चले, सारे पार्ट चले, ऐसे ही चारों आचार पले और निर्विघ्न पले, उसका नाम वीर्याचार। ये किसने लिखा? द्रव्य संग्रह की टीका में आचार्य ब्रह्मदेव सूरी। समझ में आए? ये छोटे दृष्टांत तो हमारे पास बहुत है, पर सारे नहीं बता रहा हूं, आपको चुने हुए बता रहा हूं, इक्का दुक्का। स्वरूप के निवर्तन की सामर्थ्य रूप शक्ति का नाम वीर्य है। देखो, निवर्तन माने आपने प्रवर्तन शब्द तो सुना हो, निवर्तन शब्द नहीं सुना हो। निवृत्ति शब्द सुना हो, निवृत्ति अलग है, निवर्तन अलग है। निवर्तन माने उसका निर्माण, आत्मा के स्वरूप का निर्माण कैसे हुआ, वो बना कैसे। समझ गए ना? आत्मा का स्वरूप ये वीर्य से बना है, बल से बना है, पुरुषार्थ से बना है। आत्मा कभी कायर हो ही नहीं सकता।
कमजोर पड़ता ही नहीं। जो कमजोर पड़ता है वो आत्मा नहीं है, वो आपकी चारित्रिक कमजोरी। आत्मा में तो सामर्थ्य अनंत है। अरे भाई आप विचार तो करो, नरकों की वेदना और वो सब सह गए तुम, और एक आध बार नहीं अनेकों बार सब सह गए। त्रिंचादी गति में अग्नि कायक हुए, कैसे लोहे से पीटे गए, क्यों? और सब सह गए, तब भी नहीं मरे, तब भी चल गए। अरे देह छूट भी गई तो आत्मा तो नहीं मर गया ना, आत्मा तो तब भी रहा, वो अगली गति में काम करता रहा, अगली देह में काम करता रहा। इसका मतलब अनादिकाल से आज तक इतने कर्मों की चोट पड़ी, इतनी गतियों में भटका, लेकिन ये आत्मा आज तक घटा नहीं, एक प्रदेश नहीं घटा इसका, एक गुण नहीं घटा इसका, स्वरूप की सामर्थ्य नहीं घटी। इतना अनंत बल का धनी जो है, तुम इसकी ओर देखते नहीं, इस बल को पहचानते नहीं, और शरीर के बल से बात करते हो। क्या करें साहब, आजकल संस्थान संगठन कमजोर हैं। आत्मा के संस्थान संगठन होते हैं क्या? पहले ये तो बताओ। नहीं। जो होते ही नहीं, उनकी कमजोरी कह के वही पड़ोसी नहीं उठता 9 बजे तक, मैं क्या करूं, मैं कैसे उठूं? अरे भाई वो नहीं उठता, वो अपने घर में सोता, तुम अपने घर में, तुम क्यों नहीं उठते बताओ? लेकिन सारी बहानेबाजी चल रही, सारा छल है। और ये तय जानना, जो देह के संयोग के बहाने करते हैं उनके जीवन में वीर्याचार नहीं है, और वीर्याचार के बिना जो कुछ भी चार आचार का दिखावा होता है वह भी बिना पेट्रोल की गाड़ी है, चलती नहीं है, खाली डब्बा है। ऐसी गाड़ी को डब्बा कहा जाता है। ऐसे ही वो मुनि धर्म को द्रव्यलिंगी भी नहीं कहते। द्रव्यलिंगी भी जब कम से कम हिम्मत रखे तो द्रव्यलिंग है, वरना तो अलिंग है। पुलिंग नहीं शब्द प्रयोग कर रहा हूं। पुलिंग कब है कि जब मिथ्यात्व का पोषण कराए तो कुलिंग है। देखो डिफरेंस देखना, हम लोग कई बार बोलने में गलती करते हैं। आज आपको 4 स्टेप बताता हूं, पुलिंग, अलिंग, द्रव्यलिंग और भावलिंग। ये पुरुषार्थ को समझने के लिए। पुलिंग कौन है? जिसका पुरुषार्थ विषय कसाय में, देह के प्रति एकत्व ममत्व में, पर कर्तृत्व में, पुण्य की गुलामी में जिसका पुरुषार्थ लगता है, जिसकी बुद्धि लगती है, सारा दिमाग कहां चलता है, सारी मेहनत वहां करता है, ख्याल में, वो तो है पुलिंग। जो कुदेवादी की पूजा सिखाए वो कौन है? पुलिंग। जो भगवान की पूजा, वीतराग की पूजा से भी विषय कसाय की याचना सिखाए वो है कुलिंग। जो मंत्र तंत्र के द्वारा साधना सिखाए वो है कुलिंग। समझ गए ना? ध्यान रखना, ये तीनों चीजें बिल्कुल दृढ़ता से बोल रहा हूं, कोई भय नहीं है मुझे। जितने प्रमाण चाहिए उतने जनवाणी के प्रमाण देने तैयार हूं। समझ में आया? वो कुलिंग है। फिर अलिंग क्या है कि जिसने वो खोटे काम तो किए नहीं, ध्यान रखना, दिगंबर मुद्रा ही अंगीकार की, गृहीत मिथ्यात्वादी के काम बिल्कुल नहीं किए, लेकिन शरीर के आगे समर्पण किए हुए बैठा है। भैया एडजस्ट करते हैं, सर्दी में थोड़ा हीटर चला लेते हैं, गर्मी में थोड़ा ऐसा कर लेते हैं। कई लोग गर्मियों में पहाड़ पे चले जाते हैं, सर्दियों में मैदान में साउथ में चले जाते हैं। बड़ी चतुराई है। सर्दियों में साउथ में सर्दी पड़ती नहीं, गर्मियों में पहाड़ पे गर्मी होती नहीं। समझ गए ना? बड़े टैक्टफुली चलते हैं। समझ गए? ऐसा जो कर रहे हैं वो कौन है? वो अलिंगी। यद्यपि उन्होंने गृहीत मिथ्यात्वादी का पोषण नहीं किया, किसी को देह में मग्नता की बातें नहीं सिखाई, लेकिन अपने आप में इसके आगे सरेंडर किए। बाहर में परिग्रह नहीं रख रहे, गलतियां नहीं कर रहे वैसी जिसे देख के आप गलत कह सकें, ख्याल में। उसके बावजूद जिसने देह की गुलामी नहीं छोड़ पाई वो अलिंगी। द्रव्यलिंगी कौन है कि जिनके बाहरी आचरण में जितना आपको दिखता है
उनमें कहीं रंच मात्र भी कमी न हो, लेकिन अंतरंग विशुद्धि का जिनको पता नहीं चल पाया वो द्रव्यलिंगी है। ख्याल में ना, गुरुदेव बारंबार कहते थे द्रव्यलिंगी साधु माने क्या, शरीर के चमड़ा उतारो, उस पर नमक छिड़को तो भी जिसकी आंख का कोना तक लाल ना हो, इतना भी रोष ना आए, शांत बना रहे, वो भी द्रव्यलिंगी होगा। यदि इस पे शांत है, यदि अपने स्वरूप में विश्रांत है तो भावलिंगी है, और देह में शांत है तो द्रव्यलिंगी है, और देह के आगे सरेंडर किया हुआ है तो अलिंगी है, और देह की आसक्ति सिखाने के लिए जो मिथ्यात्व में प्रवर्तन करता है वो कुलिंगी। ख्याल में है कि ये वीर्याचार के ही क्रम है सारे। ये पुरुषार्थ की जाति ज्यों ज्यों डाउन होती है, ज्यों ज्यों पर में समर्पित होता है, त्यों त्यों मुनि धर्म का लिंग खंडित होता है, विकृत होता है। और जब वह स्वरूप में समर्पित होता है, अपने अनंत सामर्थ्य को पहचानता है और विषयों के आगे समर्पित नहीं होता, झुकता नहीं है, तो वो वीर्याचार के धनी भावलिंगी से। ख्याल में है ना? क्या गजब बात कही आचार्य अकलंक देव ने। अकलंक देव का नाम तो सुना है ना, राजवार्तिक, तत्वार्थ राजवार्तिक, सर्वार्थ सिद्धि का वार्तिक ग्रंथ। उसमें क्या लिखते हैं वो, वीर्य क्या है, केवल ज्ञान रूपेण अनंत वीर्य शक्ति। समझ में नहीं आया, चार गुण अलग अलग होते हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। तो केवल ज्ञान से अनंत वीर्य का क्या लेना देना? केवल ज्ञान से वो ज्ञान होगा, अनंत वीर्य कैसे हो जाए? प्रश्न समझ में आया कि नहीं? आचार्य ने परिभाषा क्या बनाई, केवल ज्ञान रूपेण अनंत वीर्य शक्ति। अरे भाई साहब, आज अकेले देह के संयोग विपरीत होना इसी से कमजोरी नहीं होती है, सबसे बड़ी कमजोरी तो ज्ञान की है। पर को जितना जानने में आएगा, इष्ट अनिष्ट जितना जानने में आएगा, क्यों राजसी महलों में बैठे हुए भी किसी को कह दो तेरी मां मर गई, तो बताओ उससे रोटी खाई जाएगी? नहीं। और जबरदस्ती खिला भी दो, पकवान खिलाओ, क्यों बिल्कुल एयर कंडीशन में रखो, 1000 नौकर चाकर सेवा को लगा दो, तो भी सुखी हो सकता है? अब कौन पीड़ा दे रहा है? ज्ञान पीड़ा। ज्ञान में जो हमने अपने आप को दीनता बनाई, पर के आगे समर्पित हुए, पर को अपना माना, अपने को पर का करता माना, वो ज्ञान हमेशा दुख का कारण है, वो आपकी कायरता का कारण है। समझ में? केवल ज्ञान रूप, केवली को देखो, लोकालोक के सब चीजें जानते हैं, क्या नहीं जानते, लेकिन उपयोग किसी के सामने समर्पित नहीं होता। कहते हैं असली पुरुषार्थ तो ये है अनंत वीर्य। तो दृष्टांत आचार्य ने क्या दिया, लोकालोक जानने में आ रहा। अरे बुरे से बुरे और अच्छे से अच्छे आकर्षण और बुरे से बुरे संयोग सब दिख रहे, सारे नरक की विपदाएं व्यथाएं दिख रही हैं, और स्वर्ग के विलास दिख रहे हैं। क्यों? त्रिंचों के हिंसाचार दिख रहे हैं और मनुष्यों के मायाचार दिख रहे हैं। उसके बावजूद सब कुछ जानते हुए भी उनमें कौन किस जन्म का तुम्हारा क्या लगता है, ये भी जानने में आ। ये सब होते हुए भी जिनका उपयोग उनके सामने समर्पित नहीं हो पाया, झुक नहीं पाया, वो अपने स्वरूप में दृढ़ता से एकाग्र है। ये है वीर्य। देखो राजवार्तिक में, लेकिन आप सीधे पढ़ोगे केवल ज्ञान रूपेण अनंत वीर्य शक्ति, क्या भगवान केवल ही हो गए, यही अनंत वीर्य? क्या कहना चाहते और अर्थ क्या किया जाता? इसका अर्थ वहां पर यही कहा, केवल ज्ञान में अनंत पदार्थों को जानने की जो शक्ति है उसका नाम अनंत वीर्य। अरे पर को जानने से मैं अनंत वीर्य का धनी कैसे हो गया? अनंत बल वो गुण अलग है,
सिद्धों के चार, अनंत के भी चार कहे ना, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। ठीक है ना? तो जो उनका अनंत ज्ञान है उससे अनंत वीर कैसे हो? और यदि अनंत पने का नाम ही वीर है तो वो तो अनंत दर्शन भी, अनंत ज्ञान भी, अनंत सुख भी, पर वो अनंत सब तो सब में जुड़ा हुआ है। फिर अकेले केवल ज्ञान के साथ क्यों जोड़ा? और उसे केवल ज्ञान क्यों कहा, अनंत ज्ञान क्यों नहीं कहा? डिफरेंस समझ में आ रहा ना? मैंने आचार्य ने बहुत सोच समझ के प्रयोग किया और हमने लकीर के फकीर बन के उसका अर्थ कर दिया। मूल राजवार्तिक में इसका यही अर्थ लिखा है, केवल ज्ञान में जो अनंत पदार्थों को जानने की शक्ति है। मैंने भी वही, भाई उनका तो वहीं से देना था। परमात्म प्रकाश की टीका में ब्रह्मदेव सूर्य ने यही अर्थ किया। मतलब हमें पीड़ा कहां होती, ज्ञानी आचार्य कहना क्या चाहते हैं और अनुवादक उसका अर्थ क्या करते। अरे शब्द तो सीमित रहेंगे, वही रहेंगे, उनके पीछे का अभिप्राय देखा जाए। ख्याल में केवल ज्ञान में लोकालोक को जाने, इतनी विषमता। ध्यान रखना सबसे खतरनाक है, जान के भी सहजान। आप जान लें, आपको दूध दिया जाए तो आप घटा घटा आराम से स्वाद लेके पी जाते। आप जान लें इस दूध में जहर मिलाया गया, अब को पियो, अब पता चलेगा जानने के बाद अब आप में कितनी दम है, कितनी हिम्मत है, कितना जोर लगेगा। उसे हाथ में पकड़ने में भी, पीने में तो बहुत दूर की बात है। समझ गए? ये अंतर को समझना पड़ेगा। ख्याल में ये वीर किसको कहा, बल किसको कहा, हम आज तक पहचानते ही नहीं। हम मसल पावर को बल जानते हैं। सर्दी गर्मी को सह गए तो बलवान हो गए। अरे नहीं, सर्दी गर्मी को सह गए तो कायर हो, क्योंकि सहना कायरों का लक्षण है। परिसय जय है हमारे यहां धर्म, परिसय सह हमारे यहां धर्म नहीं। आप दांत पे दांत रख के सह गए, ये सह गए माने ध्यान तो आपका पर पे था, आप जीते कहां, आप तो हारे हो। जय कब है कि वो अपना काम करे और मेरा अपना उपयोग स्वरूप से विचलित ना हो, तो जय है। और यदि हम उन्हें बिल्कुल हिम्मत करके सह लें तो सह। जैन धर्म में परिसय सह नाम का कोई धर्म नहीं, परिसय जय है जैन धर्म। अब डिफरेंस कुछ ख्याल में आ रहा है? ये वीर्याचार है क्या, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सी बातें हैं इसमें, मैं आपको 10% बातें बता रहा हूं, वो नहीं, डिटेल नहीं बता रहा हूं। मैं उनके ऐसे ऐसे पक्षों को बताऊंगा जो आपको मतलब भाव विभोर कर देंगे। देखो, एक कबीर हुआ, कबीर नाम सुना? वो मुनि धर्म के बारे में, सन्यास के बारे में क्या लिखता है, गौर करने का। जो सिर काटे भुई धरे तो चले हमारे साथ। मतलब समझिए कुछ, जो सिर काटे माने आज तक इस सर में जिन जिन से अपनापन लाद रखा है, जिस जिसको अपना मान रखा है, वो सिर को काट दो, धरती पर धर दो, मुड़ के देखना नहीं। ये हिम्मत जिसकी हो तो हमारे साथ चले। वो सन्यासी बने, वो संत बने, वो निर्ग्रंथ बने। और जिसके दिमाग में घर से निकलने के बाद भी घर सवार रहता हो, उसके लिए साधु जीवन नहीं। जो घर से निकलने के बाद घर को पहचानता हो, वो साधु जीवन नहीं है। जिसे ग्रस्त के संबंध पहचानने में भी आते हो, आंखों में चमक बढ़ती हो, अरे आप उनके लिए भेंट दिलवाएं, पैसे की, ये तो बहुत ही कृतज्ञता का काम हो गया जैन धर्म के प्रति, मुनि धर्म के प्रति। उसकी बात ही नहीं कर रहे। आपको पहचान का भी भाव जगता है। लोग बड़प्पन करते हैं किस बात का? अरे साहब, ये महाराज जी के भाई आए। अरे महाराजों के कई भाई होते हैं? समझ में? जो ग्रस्त अवस्था में थे
तो गृहस्थ अवस्था पूज्य है क्या? नहीं है। तो गृहस्थ अवस्था के संबंध पूज्य कहां से, सम्मान के योग्य कहां से? लेकिन आप भी इशारा कर रहे हो और वो भी उसी गर्व के साथ आते। किस बात का गर्व? क्यों? एक व्यक्ति ये करते, मैं इतने बड़े विद्वान का बेटा हूं। अरे इससे क्या होगी? तुम्हारे व्यक्तित्व की पहचान तुमसे होगी कि उनसे होगी? मैं इतने बड़े महाराज का भाई हूं। अरे तुम क्या हो ये बताओ, तुम्हें हम किस बात के लिए पूजे ये बताओ। समझ में ना? ये हमारा शिष्टाचार हो, क्या हम एक साधर्मी के नाते तुम्हें सत्कार दें, वो एक अलग चीज है, वो हमारी भलमनसाहत, वो हमारा साधर्मी वात्सल्य, ख्याल में है ना। लेकिन तुम जिस रिश्ते की बात कर रहे हो उस रिश्ते का तवज्जो तुम्हें दिया जा सकता नहीं, उसकी कोई गरिमा नहीं है। क्यों? क्योंकि जैन धर्म में रिश्ते पूज्य ही नहीं, मुनि धर्म में रिश्ते पूज्य ही नहीं है। यहां तो यहां तक कहते हैं कि मैं गुरु और तू चेला, ऐसी भावना आ जाए, चेला चेली पुत्रेम तू सही मूढ़ निबंध, वो मूर्ख है, अज्ञानी है, मेरे इतने चेले। लोग बड़े गर्व से, साहब 200 पिच्छी उनके साथ। पिच्छियों का क्या करेंगे भैया हम गिनती करके, संख्या क्या करेंगे? आप मुझे ये बताओ कि कितने भावलिंगी उनके साथ। पिच्छियों की गिनती मत बताओ, कितने पुरुषार्थी उनके साथ, इसकी गिनती बताओ। कितने वीतरागता के आराधक उनके साथ, इनकी गिनती बताओ हमें। समझ में आया? मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं किसी की निंदा समीक्षा के लिए नहीं कह रहा हूं, वो उनकी परिस्थिति उनके साथ, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। एक बार किसी एक सज्जन के साथ में था, उनकी गाड़ी में चल रहा था, वो कहने लगे कि डॉक्टर साहब आप तो नहीं मतलब मानते, आपके लिए तो भावलिंगी अकेले चाहिए, पर हम लोग तो थोड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ से एक मुनि संघ आने वाला है, हम जरा उनके दर्शन करके फिर चलेंगे। आप 10 मिनट की बात है, कोई बात नहीं, मैं बैठा रहूंगा गाड़ी में साइड में। मैंने देखा, मुझे वाकई में करुणा के साथ हृदय द्रवित हो। कोई महाराज बेचारे नहीं चल पा रहे, उनको हाथ ठेले में जैसे सब्जियां लेके जाते, ऐसे महाराज बैठे, वो रास्ता उबड़ खाबड़, और वो धक्का लगाने वाले नौकर चाकर, वो हाथ ठेला सब्जी वाली कोई ठेला होगा ऐसा, वो लिए धड़काते जा रहे हैं, और वो ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, बेचारों की कमर हिल रही, दर्द हो रहा। उसमें कोई वो आपकी गाड़ियों जैसे सस्पेंशन शॉकर तो होते नहीं, समझ गए? ऐसी ऐसी स्थिति। अरे भैया क्यों ढो रहे हो? इस धर्म को ढो मत, इस धर्म को जियो। जब तक जिया जा सके तब तक जियो, नहीं जिया जा सकता है तो इस धर्म को कलंकित मत करो। ये ढोने की चीज नहीं है, आप दूसरों से ढुलवा रहे, समझ गए? बहुत सी चीजें हैं, मैं नहीं कहना चाहता, ये तो मैं करुण हृदय से कह रहा हूं। वाकई में मुझे बहुत वेदना हुई, मुझे कोई दर्शन नहीं करना थे, कुछ नहीं करना थे, मैं तटस्थ बैठा रहा, चुपचाप बंद गाड़ी में बैठा। ड्राइवर ने एसी चला रखा जान के, इसीलिए जैसे शीशा खोले तो सामने दिखे तो कोई कुछ कहने लगे, मैं जानबूझ के बंद रखा। साइड में गाड़ी खड़ी, मैं चुपचाप देख रहा, पूरे निकलते। बड़ा संग था, लेकिन दशा जो थी, ऐसी पीड़ा लगी कि जिनके चर्चा करने मात्र से हमारा रोम रोम पुलकित होता था, उस मुनि धर्म में ऐसे ढोने वाला स्वरूप जो देखा, बहुत पीड़ा हुई, बहुत दुख। ये दिन देखना थे हमें, जो परम पुरुषार्थ के प्रतीक माने जाते हैं, जीवंत पौरुष, समझ में आया? वो इतनी कातर, कोई तो ले चले। एक बेचारे किसी को कोई साधन नहीं मिला तो उनको 2 लोग पकड़ पकड़ के किसी तरह खींचते हुए जैसे ला रहे, और किसी तरह चले। क्या विडंबना है। मैं ये नहीं कहता कि साधर्मी वात्सल्य नहीं करना चाहिए, आप जरूर करो। मैं यहां तक कहता हूं कि यदि मान लो उनको कोई सहारा देने वाला नहीं तो मैं दे देता, मुझे इससे द्वेष नहीं है।
उनसे द्वेष नहीं सीखा मैंने, लेकिन मेरे हृदय में मुनि धर्म का जो स्वरूप है उसमें ये, उस फ्रेम में ये फोटो फिट रही है। उसमें ये साधर्मी वात्सल्य, अरे हमारे यहां जब छोटे छोटे, जैन धर्म है क्या, जीवनधर स्वामी ने जब कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया तो उससे पूछा था कि तू कुत्ता था, कितने जीव खाए, कितने जानवर नोचे, कितने मुर्दे खाए, तूने त्याग किया था कि नहीं किया था, नहीं मैं तुम्हें सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं। पर सुना था, नाग नागिन को सुनाया तो उनका जहर नहीं छुड़वाया। समझ गए? जैन धर्म ये नहीं कहता है कि दूसरे के पीड़ा में आप द्रवित नहीं हो, लेकिन आप एक मुनिराज पर करुणा नहीं कर सकते। क्यों? वह अपने आप में वीर्याचार के रूप है, पुरुषार्थ के रूप है, वह आपकी दया के पात्र नहीं। समझ में? आप उनकी करुणा के पात्र हो, वो करुण हो करके कहते हैं अरे जीव तू इस संसार में पड़ा है, तू समझता क्यों? आप जानते हैं कि जो सिर पे पगड़ी रखते हैं ना लोग, पगड़ी बांधते नहीं लोग बड़ी शान से, राजस्थान वगैरह में कई जगह आज भी चलती है ना। इस पगड़ी की कहानी पता है आपको? नहीं पता। ऐसा हुआ कि एक मुनिराज कहीं गए तो वो गृहस्थ ने आहार के बाद बहुत विनती की, महाराज दो शब्द, एक आध तो महाराज मेरे हित का कुछ तो रास्ता बता दो। उन्होंने कहा चलो मेरे साथ, लो दीक्षा, करो साधना, और क्या बताऊं भाई, जो मुझे अच्छा लगा उसको मैं कर रहा हूं, तो तुझे भला पूछ रहा हूं, चल भैया। अरे महाराज अब भी थोड़ा ऐसा है वैसा है, बेटा बड़ा तो हो गया लेकिन बिजनेस नहीं संभाला, थोड़ा वो कर लो। अगली बार संयोग की बात महाराज 2-4 साल बाद फिर दिख गया, फिर वही का वही, चलो। अरे महाराज थोड़ा इसका ब्याह कर लो, फिर ब्याह हो गया, और 2-4 साल बाद देखे अब इसके नाती पोते का मुंह देख लो। बहाने चलते रहे, जब उसकी अति हो गई, क्यों महाराज क्यों मेरे पीछे पड़ गए, कोई शॉर्टकट बताओ। तो महाराज ने शॉर्टकट बताया कि 4 गज कपड़ा लेके सिर पे बांध लो, माने कफन सिर पे बांध लो, तुम सुधर नहीं सकते, तुम्हारा कोई जो संसार की कायरता को और कातरता को छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता, वो क्या जैन धर्म अपनाए। ये बात कही कबीर, वही कहता था जो सिर काटे, जो इच्छाओं का पोटली आपने सिर पे लादी हुई है उसको उठा के धरती पे धो, चलो हमारे साथ। ये है साधना का मार्ग, ये है साधकों का तरीका। ख्याल में देखो, 2-4 चीजें अभी बताऊंगा, मेरे पास बहुत सी निकाली हुई है मैंने। कैसे मुनिराज पुरुषार्थी कहलाते हैं। हम इस देह को सबसे ढक के रखते कि नहीं रखते, और मुनिराज उन्हें हम लज्जा से गड़े हुए रहते, और उन्हें इस देह में लज्जा नाम का भाव नहीं होता, अत्यंत सहज। सारी दुनिया देख रही कि नंगे जाके तुम्हें दिख रहे, तो इससे क्या करें। जिस दिन तुम मेरे मुनि धर्म को देखोगे उस दिन तुम्हें नंगे नहीं दिखेंगे, निर्ग्रंथ तो दिखेंगे, नंगे नहीं दिखेंगे। जो बाहरी नग्नता है उसका नाम मुनि धर्म है ही नहीं, वो निसंगता है, नग्नता नहीं है अकेली। क्या कहा? निसंगता है, अपरिग्रहपना है। परिग्रह में वस्त्र भी था, परिग्रह में पर की चाहत भी थी, वो सब छूट गई, समझिए। लेकिन अब हमने कहां देखा उसे? हमने देखा अंग नंगा है, यहां देखा, ये हमारी कमी है। तो उनके जिनके अंदर में वीर्याचार नहीं हो वो सहज नहीं रह सकते, समझ, उन्हें बचने का भाव आता, कभी ढकने का भाव आता। हमने पिच्छी से भी ढकते देखा, समझ गए, नजरें चुराते देखा, सहज रहते नहीं देखा। इसका मतलब है कि आपके वीर्याचार में कमी है।
दूसरा आपको बताना चाहता हूं, जो ये शरीर है इसको हम साफ रखते हैं कि नहीं रखते? बताइए, रखते हैं साफ। अब मैं एक दूसरा पक्ष बताता हूं इसी शरीर, जो मुनिराज जब मुनि दीक्षा के पहले गृहस्थ अवस्था में थे तो शरीर को चाक चौबंद चकाचक साफ सुथरा रखते थे, रोज नहाते। अब वही मैल जम रहा है, लेकिन जिनको कोई खेद की भावना नहीं। मुझे एक ऐसे भी मिले, आज की बात बता रहा हूं, आज की माने इस काल की, आज की माने आज की डेट की बात नहीं कर रहा हूं। उन्हें मैल जम रहा तो लोग कोई देख रहे तो अपने ओर, अरे साहब ये तो हमारी शान है। क्या बोले? ये हमारी शान है। हमने कहा महाराज जी यहां भी गए, ये तुम्हें गर्व की चीज नहीं है, तुम्हें तो देह पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए। तुम्हारा उपयोग तो आत्मिक पुरुषार्थ पे होना चाहिए। हाँ, जो आत्मिक पुरुषार्थ का धनी है ना वो इसे अपनी शान समझता है और ना इससे लज्जा करता है। लज्जा भय गारो सब निकल जाए जिसके जीवन से, वो वीर्य है, वह पुरुषार्थ। ख्याल में देह के ममत्व का अत्यंत विसर्जन, उसके बाद ही तुम्हारे अंतरंग में पुरुषार्थ का सर्जन होता। एक है सर्जन और एक है विसर्जन। देह के ममत्व का विसर्जन ये कब होगा? जब अंतरंग में पुरुषार्थ का सर्जन हो। ख्याल में देखो, जिनसे जन्म से रिश्ते निभाए वो अब पहचान में नहीं आते, पहचान का भाव निकल गया। कोई आके बताए महाराज आपके गृहस्थावस्था के पिताजी का देहांत हो गया। अच्छा, जान कुछ उठे, आहार के लिए आराम से, सूतक नहीं, पातक नहीं, उसके कारण चलो आज मन खराब हो गया, पिताजी नहीं रहे, ऐसा नहीं। सहज आहार के लिए जा रहे, सहज स्वाध्याय हो रहा, सारी चर्याएं सहज चलती रहे, ये हंसी खेल है क्या? आप विचार कर सकते हैं। ये सूतक पातक ग्रस्तों को लगते क्यों है? क्योंकि आपके वीर्य में कमजोरी है, आपके बल में कमजोरी है, आपके परिणाम संयोग के आगे समर्पण करते हैं, इसलिए आपको सूतक पातक लगते हैं। जिनके अंदर में वीर्याचार होता है उनके सूतक पातक नहीं लगते। गजब स्थिति है, आप विचार तो करो, है कि नहीं? देखो, एक दो पॉइंट और बताऊंगा। मुनिराज के ऊपर जंगलों में रहे, उपसर्ग आए, उपसर्ग कई तरह के होते हैं, ध्यान रखना। सब देह पे पीड़ा करें उसी का नाम उपसर्ग नहीं है। सच बताइए, आपको यदि आपके दुबई में भी बहुत कुछ होता है, ठीक है ना, वो लाइव स्लॉटिंग देख सकोगे? जी हम नाम से हमें तो उल्टी हो जा। ये सब क्या है? मुनिराज जहां बैठी वहां सामने शेर हिरण को, जंगल में तो जंगल का काम ही चलेगा ना, कोई मुर्दे को फाड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई सांप नेवले की लड़ाई चल रही है। यदि इतना भी परिणाम विचलित हो जाए, आंख पे देखने का भाव आ जाए, तो भी नालायकी, अयोग्यता, और यदि वहां से भागने का भाव आ जाए, नजर चुराने का, तो भी वीर्याचार। आपका स्वरूप कि आत्मा तो अवध्य है, ये देह का स्वरूप ये नहीं होगा तो क्या होगा? जब अपने स्वरूप को भूल के जीव देह में मग्न होते हैं, तो ये भी तो देह में मुर्दे में ही तो मग्न है। ये भी मुर्दा है और वो भी मुर्दा है। एक इस मुर्दा को नहला के मग्न है और एक मुर्दा को खा के मग्न है, दोनों मुर्दे में मग्न। समझिए, जिन्होंने मुर्दे से मोह छोड़ दिया, उन्हें मुर्दे की स्थिति देख के क्या मन में खेद हो, क्या कमजोरी लगेगी।
ऐसे सारे घटनाक्रम सामने होते हैं, लेकिन तनिक भी विचलित नहीं होते, एकदम सहज रहता। समझ सकते हो आप? ये वीर्याचार्य कोई मजाक नहीं है। जब तक अपने बल की बात नहीं आए, आत्मबल को जो नहीं पहचाने, वो वीर्याचार कर नहीं सकता। समझ में आया? देखो, रक्षाबंधन की कथा याद है? अकंपनाचार्य ने वाद विवाद करने वाले मुनिराज को क्या सजा दी थी? वहीं जाके खड़े हो। क्यों भैया? आप आचार्य थे, हमें अपनी शान दिखाना थी, इसलिए दी थी। संघ के ऊपर वो विपत्ति नहीं आए इसलिए दी थी कि नहीं? मुनि धर्म में व्यर्थ के वाद विवाद की रुचि होना, किसी को पराजित करने का भाव आना, ये मुनि धर्म नहीं है। किसी के प्रति अपशब्द होना, उसको पराजय का भाव आना, ये मुनि धर्म नहीं है। तुम्हें आया कैसे विकल्प? तुम्हारे उस अपराध की सजा थी वो। संघ को बचाने का भाव भी नहीं था और उनको तिरस्कार करने का भाव भी नहीं था, अपना आचार्यत्व दिखाने का भाव भी नहीं था, मात्र एक दायित्व। परम प्रिय थे उनके, सबसे मेधावी थे। क्यों? उसके बावजूद किया क्या? जरा भी परिणाम विचलित नहीं हुए। और वो वहीं जाके, अभी तो 700 का संघ था, अब अकेले रह गए, तो क्या ये 700 बचाते वो आते हैं मारने? तो क्यों पिच्ची कमंडल का डंडे की तरह उपयोग करते क्या? ढाल और तलवार की तरह उपयोग करते क्या? कोई नहीं बचाने वाला था। वो तो जैसे संघ में रहते तो निसंग थे क्या, और वहां अकेले रह गए तो भी निसंग थे। वहां भी अपने वीर्याचार से थे और संघ में रहते तो अपने वीर्याचार से होते, पर आश्रित जो होते ही नहीं है, वही उन्हीं का नाम तो मुनिराज होता है। गजब का स्वरूप है। किसी घटनाक्रम से कोई रोए कोई गाए, किसी से व्यथित नहीं होना और किसी पर आकर्षित नहीं होना, यही तो वीर्याचार। आकर्षित हो गए तो भी वीर्याचार नष्ट हुआ, और किसी से द्रवित हो गए, द्रवित माने ऐसा द्रवित हो। देखो एक दृश्य बताता हूं। एक व्यक्ति बहुत प्यासा जंगल में मुनिराज साधना कर, प्यास के मारे था। वो कहा, महाराज थोड़ा सा पानी पिला दो। आपके कमंडल में तो है ना, प्यास से मरा जा रहा हूं गर्मी से, या मीलों पानी नहीं है, मैं क्या करूं? महाराज मजबूरी में मांग रहा हूं। वो उठा के पीले नहीं रोकेंगे, लेकिन वो पिलाएंगे। पिलाएंगे तो उपदेश पिलाएंगे। आप कैसा भी ये कोई तरीका है? बेचारा प्यास से मर रहा है और उपदेश पिला रहे। कहते जिस दिन मैं पिलाने लगूंगा उस दिन से कमंडलू का जल मेरे लिए परिग्रह बन जाए। जब ये मेरा परिग्रह है ही नहीं तो मैं कैसे दे सकता? ये तो सोच का जल है। समझ में? वो उठा के ले जाए, किसी को मना नहीं करेंगे, लेकिन तू उसे दिखता है जीवन आदि काल से दुखी क्यों है कि अपने स्वरूप को भूल कर ये प्यास से दुखी नहीं है, प्यास से मरा आज तक नहीं है। प्यास से तो नरक में कितने सागरों पर्यंत प्यासा रहा तो नहीं मरा, अब क्या मरेगा? समझ में? वो उसके आगे ऐसे द्रवित नहीं होते, कमजोर नहीं पड़ते। जब इस समय कोई आहार लेने जाए, अनंग सुंदरियां खड़ी हों, क्यों? उनके लिए क्या कहा गया? गोचरी वृत्ति। गाय उसको जो घास दे रहे तो घास देखती है, घास देने वाले या देने वाली को नहीं देखती। ऐसे ही जिन्होंने कभी जीवन में नजर नहीं डाली हो, आकर्षण नहीं जगा हो, ज्ञान का विषय बनना अलग चीज है और ज्ञान का आकर्षण होना, उसको गेय बनाने की कोशिश करना, ये अलग चीज है। ये है पुरुषार्थ, ये है वीर्याचार। समझ में? क्या कहें? जिन्होंने जीवन में परिग्रह के लालच में बहुत लोग देखे, विरले ऐसे देखे कि परिग्रह को पाप तो पैसे वाला पापी ये कहने की हिम्मत रखें,
ये बहुत विरले जीव हुए। समझ में क्या क्या कहूं, बहुत सी बातें हैं। मान कसाय का रूप देखिए, सगी मां अपने बेटे की देह का भक्षण क्यों कर रही कि इसने मेरी बात नहीं मानी और मुनि दीक्षा दी। याद आ गया सुकौशल मुनिराज। ये देखते हुए भी मुनिराज ने अपने स्वरूप, कौन किसकी मां और कौन किसकी देह, ठीक है तूने ऐसे जन्म दिया था देह को, मुझे नहीं दिया, तेरा कर्ज है ना, तुम ले जा, मैं अपने में जाता हूं, तू अपना ले जा। कितनी सहज वृत्ति। आज जरा सी ठंड गर्मी से आप भाग के पलायनवादी बनते हैं और वहां देह का टुकड़ा टुकड़ा ले जाने वाले आते हैं और जिनके मन में तनिक भी खेद नहीं हो, अपने स्वरूप को संभालते हैं। इसका नाम वीर्याचार है। मैं, विषय बहुत हैं, आज समय आपका हो गया है, थोड़ा सा कल लूंगा, उसके बाद में अगली गाथा शुरू करूंगा। इसका विषय भी अधूरा छूट रहा है, थोड़े से है, वो बताऊं। समय का उल्लंघन नहीं करना चाहता मैं।